हेलो, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं अनदर एपिसोड ऑफ राज की बात एमएसएमई के साथ। नवोद्यम्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विथ द रीना's handcrafted happiness. Thank you to Miss Reena Sinha who makes premium pickles which is making India proud. and अगर आपने रीनास के अचार नहीं खाए तो आपने लाइफ में एक्चुअली में कुछ नहीं खाया। लेकिन अगर आपने अच्छा साउथ इंडियन फूड उत्तर दक्षिण में खाया है तो आपको वही वाकई में बड़ा अच्छा स्वाद मिला होगा, बिकॉज द बेस्ट ऑफ साउथ इंडियन फूड इज एट उत्तर दक्षिण। आज की मेरी मेहमान, आज की मेरी गेस्ट जो हैं उनको मैं वेलकम करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं द बेस्ट ऑफ एजुकेशन इज एट रायसोनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ऑल्सो टू मेंशन एनवीसीसी एंड अ बिग थैंक यू टू VILEW www.vilewudyojika.com, जहाँ पर आप बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं और बहुत सारी महिलाओं को और भी ज़्यादा एम्पावर कर सकते हैं। मेरे साथ मेरी आज की मेहमान भी एक महिला है, एक उद्योजिका है, एक आर्टिस्ट है, एक ऐसी महिला है जो मुस्कुराती हैं तो ऐसा लगता है कि ये दुनिया मुस्कुराए, और साथ ही साथ उनका काम देखकर आप वाकई में उन्हें भावनाओं से जोड़ेंगे, क्योंकि उनका नाम भी जो है वो है भावना जनबंधु। मेरे साथ आज की मेरी मेहमान बीजेस कलर एंड पैटर्न की फाउंडर डायरेक्टर मेरे साथ इस वक्त है मिस भावना जनबंधु। हाय भावना। Hi Raj. How are you? I'm good. How are you? I'm perfectly fine and I'm so happy to be here. Welcome to राज की बात। Thank you. आज एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपके साथ। आई एम श्योर इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग। सबसे पहले बीजेज कलर एंड पैटर्न की शुरुआत कहाँ से हुई? आपने कब सोचा कि आप इस किस्म के आर्ट से जुड़ेंगी? इसकी पूरी जर्नी प्लीज़ बताएं। जी, हेलो नागपुर एंड थैंक यू राज एंड LEW VIA। मैं भावना जनबंधु और मेरी ये जो जर्नी शुरू हुई थी ये 2011 में शुरू हुई है। तो बेसिकली मैं एक बहुत से विलेज से बिलोंग करती हूँ, सिंधेवाही करके विलेज है, वहीं से मेरा एजुकेशन हुआ था। और उसके बाद जब नागपुर में देखा जाए तो मेरी 12th के बाद एग्रीकल्चर में एडमिशन हुआ था, लेकिन आफ्टर दैट आई वाज 4 ईयर बेड रिडन पेशेंट और रूमेटॉइड आर्थराइटिस से आई वाज बहुत परेशान थी। तो ये मेरी दूसरी ज़िंदगी है। जब मुझे मिली है दूसरी ज़िंदगी 4 सालों के बाद, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ किया जाए जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं कुछ काम दे पाऊँ। तो मैंने सोचा चलो कुछ आर्टिस्ट वर्क कर लेते हैं। तो बचपन से था, हमारे रगों में था कहीं ना कहीं जी। तो एग्रीकल्चर को छोड़ते हुए मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की तरफ किया और मैंने सोचा चलो इसमें ही बैचलर ऑफ टेक्सटाइल डिजाइनिंग का कोर्स किया निकालस महिला महाविद्यालय नागपुर से, और उसमें गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ, 3 साल टॉपर थी। उसके बाद लेकिन ये जरूरी नहीं है कि टॉपर ही होना चाहिए अगर कुछ करना है तो आप अंगठा बहादुर भी है तो भी काम कर सकते हो, डेडिकेशन होना जरूरी है। बिल्कुल सही। तो उसके बाद मैंने एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया कोयम्बतूर से होम टेक्सटाइल मैनेजमेंट में, और फिर सोचा ही था कि नागपुर आना है क्योंकि मेरे 2 भाई हैं, दोनों आउट ऑफ इंडिया सेटल्ड है। एक छोटी सिस्टर है, शी इज ऑल्सो सेटल्ड इन पुणे। तो मेरा था कि मेरी माँ बाप की सेवा करते हुए मुझे काम करना था मेरा। तो ये सोचते सोचते जब नागपुर आई तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, 0 मनी। और मैंने सोचा कुछ लोन वगैरह गवर्नमेंट के मिलते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने निकाल चुकी थी। तो मैंने PMEGP जो गवर्नमेंट का KVIC का लोन है वो लिया था। उसमें मुझे 6 लाख का लोन मिला था, बड़ी मुश्किल से मैंने 16 लाख का डाला था। तो जिसमें 6 लाख का मिला उसमें मैंने कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी की मशीन ली थी जो आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी ही। और वैसे मेरी जर्नी शुरू हो गई थी। हुड़केश्वर में मेरे एक छोटा सा यूनिट शुरू किया था। जब शुरू किया तो मेरे पास कोई भी नहीं थे काम करने के लिए, तो मैं अकेले दौड़ती थी इधर उधर। 2 व्हीलर थी मेरे पास, उस पर थोड़े से सामान सैंपल लेके मैं घूमती थी, लोगों में डोर डोर जाके दिखाती थी। तो इस तरीके से ये जर्नी शुरू हुई। और इसमें शुरुआत में सपोर्ट थोड़ा कम था क्योंकि हमारे यहाँ फैमिली बिजनेस ऐसा कुछ था नहीं। तो आई वॉज फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। तो थोड़ा सा उनको भी थोड़ा लगता था फैमिली को कि किस तरीके से ये मैनेज कर पाएगी। एक तो लड़की है, उसमें भी बेड रिडन पेशेंट थी और उसके बाद निकल आई है। तो दे वर थिंकिंग कि अपना स्टीरियोटाइप माइंडसेट होता है कि नहीं शादी हो जाए तो शी विल बी सेटल्ड एंड एवरीथिंग। बट बचपन से था सपना कि स्टीरियोटाइप माइंडसेट्स को हमेशा मैं ब्रेक करना चाहती थी कि जो टिपिकल सोसाइटी माइंडसेट्स है उसमें ना रहते हुए
कुछ अपनी एक धारा बनाई जाए जिसमें कुछ अलग से एक काम किया जाए। तो इस तरीके से मेरी जर्नी शुरू हुई और आगे ये कारवां बढ़ता रहा। तो बीजेस कलर एंड पैटर्न की शुरुआत कौन सी तारीख को हुई और इसके पीछे की धारणा क्या थी? ये हुआ 22 दिसंबर 2011 को, क्योंकि उस दिन मुझे मेरा लोन पास हुआ, तो वही मेरी शुरुआत हुई। और इसके पीछे की धारणा एक ही थी कि जो गांव में मैंने हालत देखी थी लड़कियों की कि एकदम बचपन में ही शादी कर देते थे, या फिर उनको कुछ काम करने की इच्छा भी हो तो वो काम नहीं कर सकती, क्योंकि उनका पूरा डिसीजन उनके माँ बाप लेंगे या फिर उनका भाई लेगा। तो इट इज मेल डोमिनेटेड वाला जो फील था गांव में, वो देख चुकी थी। तो आई वाज थिंकिंग कि नहीं, मुझे वन टाइम लाइफ मिलती है तो क्यों ना इसको इस तरीके से एक बाप बन के जिया जाए। तो ये सोचते हुए मैंने सोचा कि जो मेरी आर्ट, मेरी जो कला है, इसी कला को लेते हुए मैं क्यों ना लोगों को रोजगार दूं इसमें से। तो इस तरीके से धीरे धीरे मैंने लोगों को अपॉइंट करना शुरू किया। और मैंने ऐसे नहीं देखा कि बहुत जो पढ़े लिखे हैं या फिर हाई क्वालिफाइड लोग हैं उनको अपॉइंट करने के बजाय जो विधवा लेडीज है या फिर जो ट्रांसजेंडर्स है या फिर जो अंध है, जो अपंग है, उनको किस तरीके से मैं ट्रेन करके काम दे सकती हूँ, ये सोचा मैंने। और स्पेशली आदिवासी महिलाएं, ताड़ोबा जो जंगल है वहाँ की आदिवासी महिलाएं, तो इस तरीके से मैंने धीरे धीरे उनको ट्रेन करना शुरू किया। इस तरीके से मैंने आज तक 5000 से ज्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। वाओ, क्या बात है, बधाई हो आपको। थैंक यू। ओके, तो 5000 से ज्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग देने का सुकून कैसा है? ये जो सुकून है, यही उद्देश्य है लाइफ का। ये सुकून जब मिलता है तो लगता है यही असली कमाई है जिंदगी की, क्योंकि टर्नओवर तो कागजों पे दिखता है, लेकिन ये सुकून जो है ना, ये खुद ही एहसास आपको आएगा और जब आप करोगे तभी आएगा। तो यही मेरी कमाई है और यही मेरा टर्नओवर है, आई कैन से दैट। तो जब बीजेज कलर ऑफ पैटर्न की शुरुआत हुई, तब इसका जो मतलब अब व्यवसाय जो है अगर उसको देखा जाए तो यू हैव टू मेक अ प्रोडक्ट एंड देन यू हैव टू सेल इट। आपका, क्योंकि आप एक आर्ट इसमें हैं, तो आपने क्या क्या चीजें बनाई और उसको किस तरह से आपने बेची? जी, देखिए, मैं टेक्सटाइल डिजाइनिंग कर चुकी थी। तो टेक्सटाइल मतलब कपड़ा जी। तो कपड़े के साथ आर्ट को जोड़ा। मैंने एकदम सिंपल काम किया, कपड़े के साथ आर्ट को जोड़ा। जो आर्ट मतलब क्या था, उसमें आर्ट की 2 सरफेस ऑर्नामेंटेशन, जो उसकी सजावट, कपड़े की सजावट करने के लिए कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी और हैंड पेंटिंग, ये 2 चीजों को यूज करना शुरू किया। ठीक है। तो धीरे धीरे कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी भी एक मशीन वर्क हो जाता है, तो मैंने सोचा उसको सिर्फ 20% रखते हैं और 90% हम लोग 80 to 90% वो काम रखते हैं जो हैंड पेंटिंग का है, जो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को काम दे सके। तो इस तरीके से मैंने जो शुरू किया था, तो आप ये देख सकते हो, ये सब हैंड पेंटेड प्रोडक्ट्स है, जिसमें कैनवासेस है और ये कैनवास हम लोग बनाते हैं हैंड पेंटिंग वाले, स्केचिंग्स है, फोटो स्केचेस है। देन आप कपड़ों से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे अभी ये है, ये बहुत ही वंडरफुल चीज है जो हम बनाते हैं। ये एक पपेट है, हैंड पपेट। तो ये स्टोरी टेलिंग के लिए बहुत अच्छा काम आता है। एक तो ये कोरोना में तो अभी ऑनलाइन स्कूलिंग के लिए और बच्चों के लिए बेस्ट है। तो इस तरीके से ये पूरा ये हैंड पेंटिंग है जो आप देख रहे हो, और ये पूरी सिलाई जो है ये यहीं पे हुई है। और मैं बताने में बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मेरी आदिवासी महिलाएं ये सब काम करती है। हम लोग ताड़ोबा में मेरे यहाँ 200 से ज्यादा महिलाएं काम करती है। तो ये सब सिलाई का काम, ये देखिए, ये जो है ये पूरा पेंटिंग है। एंड दिस इज कॉल्ड बॉर्डर लेसेस, आप जो देखते हैं मार्केट में जी। तो जो मशीन से बनी रहती है, लेकिन ये कम्प्लीटली हैंड पेंटेड है। इसमें आपको ऐसा लगेगा कि ये कहीं प्रिंट करी होगी, लेकिन नहीं, इसमें इतनी अच्छे से हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि उसको बहुत इवनली बनाया जाए। और इसको हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अप्लाई करते हैं। इसके लिए मैं खादी ग्राम उद्योग के और गवर्नमेंट के MSME के एग्जीबिशंस कर चुकी हूँ, नेशनल इंटरनेशनल, जिसके थ्रू मैं ये सब प्रोडक्ट सेल करती हूँ। अब ये आप देख सकते हैं, ये भी हैंड पेंटेड स्टोल है या दुपट्टा जो बोलते हैं वो है। दिस इज कॉल्ड 1 स्ट्रोक पेंटिंग। इसमें कोई भी ड्राइंग नहीं की है, ये डायरेक्ट हम ब्रश में 2 कलर लेके हम लोग डायरेक्ट पेंटिंग करते हैं। इसको वॉश कर सकते हैं, इसको मशीन वॉश करो, आप हैंड वॉश करो, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आता है। ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, जैसे का वैसा है वैसा रहेगा। ये जो मैंने बॉर्डर दिखाई थी, ये दुपट्टे के साथ ऐसे दिखती है। तो इसमें दुपट्टे में लगा और साड़ी में लगाते हैं। तो इस तरीके से हैंडक्राफ्ट को एक नए लेवल पे ले जाने का जो ये इच्छा थी, तो वो इसके थ्रू हम लोग कर पाए। ये चेहरा तो देखा हुआ लग रहा है।
जी, ये मेरा ही चेहरा है। Okay. जिसके हम लोग ऑर्डर्स लेते हैं कि आप भी अगर चाहते हो आपको कुछ पर्सनलाइज पोर्ट्रेट बनाना है तो यू कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, ये ड्रेस के ऊपर में भी, सलवार के ऊपर में भी? जी, ये जो सलवार के ऊपर बनाया हुआ है ये भी पूरा हैंड पेंटेड है। इसमें हम लोग अफ्रीकन, इजिप्शियन, इंडियन फोक आर्ट, ये कंप्लीट हैंड पेंटेड। ये वॉश के बाद निकलेगा तो नहीं? बिल्कुल वॉश के बाद नहीं निकलता है। यही खासियत है बीजेस के प्रोडक्ट की कि इसको इस तरीके से हम लोग हिट सेट करते हैं कि ये हैंड पेंटिंग नहीं निकलता है। ओके। तो यही मेरे सक्सेस का राज है जो आज तक चल रहा है, जो राज की बात मैं बता रही हूँ कि इसको हम इस तरीके से बनाते हैं कि आज तक ये कोई मशीन वॉश में नहीं गया और कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आई। अब जब तक आप क्वालिटी देंगे तो कस्टमर ऑटोमेटिक आपकी तरफ आएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि क्वालिटी कैसे मेंटेन किया जाए। तो ये है वाटर बॉटल कवर। तो ये सब पहली बार देख रहा हूँ मैं, वाटर बॉटल कवर भी होता है। थैंक यू जी। हम लोग मतलब सबको कपड़े पहना सकते हैं कि ये वाटर बॉटल जो है, तो इसको भी हम लोगों ने एक अच्छा सा ड्रेस बनवा के दिया है ताकि किसी को आप इसमें सिर्फ पानी की बोतल ही नहीं, वाइन बॉटल्स भी गिफ्ट कर सकते हैं दोस्त एक दूसरे को। बिल्कुल सच बात है। बहुत बढ़िया चीज है। और ये है हैंडल वाला, अगर जो किसी को हैंडल अटका के लेके जाना है तो वो ये लेके जा सकता है। और इस तरीके से ये पूरा हैंड पेंटिंग है। आप जो देख रहे हैं ये वन स्ट्रोक पेंटिंग है विदाउट ड्राइंग। तो ये बताते हुए मुझे अच्छा लगता है कि मेरी महिलाएं ये बहुत अच्छे से बनाती है, जो उनको ट्रेन कर चुके हैं हम लोग। तो इस तरीके से ये, और ये भी एक प्रोडक्ट है, ये हम लोगों ने बनाया है फैब्रिक कैलेंडर, जो बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। यहाँ पे वो देख सकते हैं कौन सा दिन है, वो सेट कर सकते हैं कि क्या है, कौन सा दिन आ रहा है, आज संडे है, 15 तारीख है, कौन सा मंथ है। इस तरीके से उसको एक लर्निंग मिल जाता है, कौन सा डे है, कौन सी डेट है, मंथ है। इस तरीके से इसको सेट करो, कौन सा सीजन है, वेदर है। तो ये एक फन एंड लर्निंग वाला प्रोसेस फैब्रिक के थ्रू हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। बहुत बढ़िया। ये बच्चों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और बच्चे इसको फ्रिज के ऊपर अगर लगा दिया जाए तो बच्चे खुद ही आके रोज इसको बदल लेंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस। इसको इसके थ्रू लर्निंग भी करेंगे बहुत सारी चीजें। ये भी आप देख रहे हैं, ये भी हम लोग मतलब जो पैचेस बनाए हुए हैं ये भी हैंड पेंटिंग है, कम्प्लीटली हैंड पेंटिंग। और इसको आउटलाइन जो है हम लोग धागे से करते हैं। तो ये एम्बो पेंटिंग करके मैंने ट्रेडमार्क बनाया हुआ है। एम्बो पेंटिंग, एम्बो पेंट मतलब एम्ब्रॉयडरी और पेंट, इसका कॉम्बिनेशन है। तो दैट्स व्हाट इट इज, एम्बो पेंटिंग। ठीक। तो इस तरीके से ये बनता है। और दिस इज कॉल्ड कैरिकेचर। ये मेरा मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट है अभी। कैरिकेचर मतलब आपके फोटो का कार्टून बनाते हैं। ओके। तो आपका जो फोटो है उसको लेके कार्टून बनाना, और उसको आपको जैसे भी ड्रेसअप चाहिए उस तरीके से ड्रेसअप हम करवा देते हैं। मोस्टली ये वेडिंग्स में, गिफ्टिंग में और बहुत सारे इवेंट्स में इसको यूज किया जाता है। और ये बैग है? ये बैग नहीं है, ये वैसे कुशन कवर है और इसमें कुशन डाला जाता है। और ये कुशन गिफ्टिंग के एंड प्रोडक्ट्स बहुत रहते हैं। और जैसे ये आप देख सकते हो, ये वेडिंग का जो वेलकम बोर्ड रहता है उसके लिए बनाया था, और इस तरीके से हम लोग बना के देते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये है कैरिकेचर। तो इसको ये लाइफ टाइम एक आपके लिए एक अलग ही गिफ्ट बन जाता है। सच बात, सच बात। इस तरीके से ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है हमारा बीजेस का। ठीक है जी। अब ये जो प्रोडक्ट्स आपके हैं ये इनकी अगर मैं वैल्यू की बात करूं, अगर मैं इनके रेट की बात करूं तो किस किस्म के रेट्स होते हैं इनके, और क्या ये एक्सपेंसिव होता है? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली बीइंग अ मैन्युफैक्चरर हम ट्राई करते हैं कि क्या बेस्ट दे सके। तो मेरे यहाँ 100 रुपए से लेके शुरुआत होती है प्रोडक्ट की, जो हम रिटेल और बल्क दोनों में देते हैं। बल्क में हम लोग 20 पीसेस से लेके 1000 पीसेस, 5000 पीसेस तक का काम करवा दे सकते हैं। तो इस तरीके से 100 रुपए से लेके 7000 रुपए तक की चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वो भी हम लोग कस्टमाइज करके देते हैं। आप बोलते हो आपके कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए आपको कुछ लगना है, या आपको किसी की शादी के लिए रिटर्न गिफ्ट के लिए करना है, तो आप कुछ भी बोलो, आप भी योर ओन डिजाइनर, आपको डिजाइनर बना देंगे हम। और आप बस आइडिया बता दीजिए आपकी डिजाइनिंग की, हम उसको कपड़ों के साथ प्रोडक्ट में उतार देंगे। बहुत बढ़िया। यही हमारा उद्देश्य है कि क्या पर्सनलाइज और कस्टमाइज हम करवा दे सके। बहुत बढ़िया। आपका जो मैं वर्किंग यूनिट है वो देखना चाहूंगा कि आप किस तरह से करते हैं। जी, है ना? जी, जी। चलिए।
हमारा पूरा काम पेंटिंग और एम्ब्रॉयडरी से होता है। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा फैला हुआ है, लेकिन यू कैन सी ये मेरे पेंट के ये है कलर्स है, ये सब हम लोग यूज करते हैं अलग अलग कैनवासेस के लिए। हम लोग डिफरेंट एक्रेलिक पेंट्स यूज करते हैं और इस तरीके से काम हमारा पेंटिंग का होता है। यहाँ पे ये डिजाइनिंग यूनिट है, डिजाइनिंग का काम पूरा यहाँ होता है, जो डिजाइन प्रोडक्ट बनता है यहाँ, और फिर हम गाँव में जो महिलाएं हैं उनको फिर बल्क में कटिंग करके उनको बनाने के लिए दे देते हैं। ठीक है, तो वहाँ से फिर कलेक्ट होता है। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं ये है जिसकी बात मैं कर रही थी, कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी की मशीन जी। और ये मशीन है कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी वाली, जहाँ पे आप देख रहे हो ये डिजाइन इसमें फीड कर चुके हैं और यही डिजाइन इसके कपड़ों के ऊपर हम लोग बनवा रहे हैं, जिसके हम लोग बॉर्डर्स बनाते हैं बाद में। ठीक है, ये है ना, थोड़ा सा मैं दिखा दूं कि ये डिजाइन देखिए अंदर हो चुका है और ये डिजाइन कपड़े पे बन चुका है। क्या बात है, ये बड़ी मशीन है जी जी। तो ये बड़ी मशीन में फर्क ये है छोटी मशीन से, वो सिंगल कलर लेता है धागा, इसमें 10 कलर एट ए टाइम में लगा सकती हूँ। अरे वाह, और ये जल्दी जल्दी बना लेता है। हाँ, पीछे देखें तो ये धागे भी हैं के लिए बहुत अच्छा है। वो रील्स दिख रही हैं, हरा और जामुनी और सिल्वर और जी, बहुत बढ़िया। इस तरीके से यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी का काम। देन अगेन वन ऑफ द कुर्ती मटेरियल जिसमें ये अफ्रीकन डिजाइन बनाई हुई है जी, जो डिजाइन के साथ हम लोगों ने बॉर्डर्स भी सेट किया है उसको। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और ये सब वही कुछ हमारे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स, वॉल हैंगिंग्स, इस तरीके से वॉल हैंगिंग्स किसी को गिफ्ट करना है तो हम बनवाते हैं जी। और सब कुछ हमारा कपड़े के साथ ही होता है, क्योंकि बिकॉज आई एम ए टेक्सटाइल डिजाइनर, तो मैं मोस्टली खादी बेस्ड प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि अपने देश का जो ट्रेडिशनल फैब्रिक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना अपना काम है, और मैं समझती हूँ वही अपना धर्म होना चाहिए कि हम लोग अपने देश का नाम रोशन करें जी। तो इसलिए हम लोग नेशनल इंटरनेशनल जो भी एग्जीबिशंस करते हैं उसमें यही खादी के प्रोडक्ट्स हैंड पेंटेड, हैंड क्राफ्टेड बाय ट्राइबल वुमेन यही लेके जाते हैं, और इसकी बहुत अच्छी डिमांड भी होती है। डिमांड है जी। ये कुछ मास्क बनाए हैं आपने? ये अभी कोरोना में सबसे ज्यादा डिमांडिंग वाला प्रोडक्ट था जी। तो इसे ये बच्चों के लिए बनाए थे, तो ये बच्चों के लिए कुछ कैरेक्टर्स बना दो तो वो बहुत अच्छे से पहन लेते थे। अदरवाइज उनको सफोकेशन हो रहा है या कुछ हो रहा है तो वो पहनना नहीं चाहते थे। तो जब से ये हमने बनवाया तो इसके बहुत अच्छे से ऑर्डर्स आए, अलग अलग हम लोग कैरेक्टर्स उनको दे चुके हैं। तो वो लोग सिलेक्ट करते हैं कि हमको ये कैरेक्टर के इतने बनवा दीजिए, 10 बनवा दीजिए, 12 बनवा दीजिए। इवन शादियों के लिए हम बनवा चुके हैं। शादियों के लिए कैसे चाहिए, दूल्हा दुल्हन का फोटो चाहिए, बड़े भी पहन सकते हैं, बड़े भी पहन सकते हैं, उसके हिसाब से हम लोग साइजेस बनवा के देते हैं। तो इसमें कंप्लीट अलग अलग साइज है, हर चीज को हम लोग डेकोरेट करने का सोचते हैं, छोटी हो या बड़ी। ये जो है, ये आप जो बॉर्डर में आपको दिखा रही थी, ये प्रोसेसिंग में है अभी, इसका पेंटिंग हो रहा है। ये जो आपने मशीन पे देखा, इस तरीके से हम लोग आउटलाइन वर्क कर लेते हैं ताकि महिलाओं को पेंटिंग करने में इजी हो। इंस्टेड ऑफ ट्रेसिंग वी आर यूजिंग थ्रेड वर्क। परफेक्ट। या तो इसमें प्रोडक्शन बढ़ता है और बहुत अच्छे से फास्ट वर्क होता है। यही चीज हमने साड़ियों में भी लगाई हुई है। ये जो है खादी कॉटन जो है उसकी जो साड़ी है जी, उसके ऊपर ही ये बॉर्डर लगा चुके हैं। बहुत बढ़िया। तो ये इसका एक लाविश खादी का बड़ा शानदार काम है आपका। खादी में ही हम लोग मोस्टली फोकस कर चुके हैं जी। और लोग बोलते हैं कि आपके पास क्रीम बेस ज्यादा होता है या बेज कलर ज्यादा होता है, लेकिन हम कलर्स का काम करते हैं तो हम चाहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा उठे, जो क्रीम और बेज कलर पे ज्यादा उठता है। और उसकी एक अपनी पहचान बहुत अलग से आती है। और ये दोनों आपके फेवरेट कलर्स हैं? मेरे फेवरेट कलर तो सभी है, बिकॉज बीजेस कलर एंड पैटर्न। इट्स लाइक पैटर्न, कोई भी तरह का पैटर्न बना लो, कलर्स कोई भी ले लो। ये देखिए, कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई संस्कृत लैंग्वेज नहीं है, हम लोगों ने बस ब्रश के स्ट्रोक्स मारे हैं, लेकिन ये लोगों को बड़ा पसंद आता है। बिल्कुल, क्योंकि तो लोगों को लगता है कि कुछ लिखा हुआ है। और इसमें मैथमेटिक्स पूरी तरीके से गलत प्रिंट किया हुआ है, पेंटिंग किया हुआ है, तो इसको सीरियस ना ले। इसमें कोई भी फार्मूला मुझे नहीं लगता करेक्ट होगा, आई गेस। तो इसको इस तरीके से हम लोगों ने ये ब्रश से ही डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसमें कोई दिख बड़ा सुंदर रहा है जी। तो इसलिए लोग कुछ अलग चाहते हैं, तो हम लोग कुछ अलग देना जानते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी डिमांड हो बस हम बना के देते हैं जी। इस तरीके से ये फ्लोरल पेंटिंग्स, ये देखिए, बहुत बढ़िया। तो n number of designs we can make, n number of patterns we can make. That's what my company name is, Bijis Color and Pattern.
कोई भी कलर कोई भी पैटर्न में हम बनवा दे सकते हैं। तो ये है मेरा एक छोटा सा यूनिट जो आप देख रहे हैं। अच्छा, मेरे एक स्पॉन्सर हैं जो जिनका नाम है रीनाज हैंडक्राफ्टेड हैप्पीनेस एंड वो प्रीमियम अचार बनाते हैं। ठीक है, तो अचार खाती हैं आप? जी बिल्कुल। ओके, ठीक है। तो अचार खाती हैं तो मुझे अब ये बताइए कि एक तीखा सवाल पूछूं या खट्टा मीठा सवाल पूछूं? कुछ भी पूछिए। ठीक है, मुझे बताइए कि लोग जब आते हैं तो क्या कॉस्टिंग्स को लेकर कभी कुछ ऐसी बात होती है? और मैं ये रोज पूछता हूँ, मेरे हर उद्योजिका से मैं आज तक पूछते आया हूँ और जितने भी व्यापारी हैं आने वाले दिनों में उनके साथ भी ये पूछूंगा, क्योंकि एक इंडियन मेंटालिटी है, 2 पैसे बच जाए। बिल्कुल सर। क्या आपके साथ ऐसा होता है और आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? एग्जैक्टली। मैं भी कहीं कस्टमर अगर बन के जाऊँ तो मैं भी यही सोचूंगी। आई लव योर आंसर जी। तो जब कस्टमर मुझे कुछ पूछता है तो मैं भी ये चाहती हूँ कि उसको सेटिस्फैक्टरी आंसर क्या दे सकती हूँ और या क्या मैं प्रोडक्ट दे रही हूँ जी। तो बहुत बार तो नहीं होता, लेकिन कम से कम 10 में से 2-3 बार ऐसे होता है। लोग बोलते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास था वेजिटेबल बैग जी, जो मैं 250 रुपए में बेच रही थी, जिसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं सब्जी देने के लिए जी। तो वो जब बेच रही थी तो लोग मुझे कॉल करके बोलते थे कि मैम मार्केट में 150 में मिल रहा है, आप 250 में क्यों बेच रहे हैं? तो मैं बोलती थी नहीं, आप रॉन्ग हो, 70 में भी मिल रहा है, आपको पता नहीं है क्या? तो मैं उनको देती थी, लेकिन यू मस्ट चेक द क्वालिटी। तो जब मैं उनको बताती थी कि 70 में क्या मिल रहा है, 150 में क्या मिल रहा है और 250 में क्या मिल रहा है, क्योंकि इस 250 में हम लोग उसके ऊपर पेंटिंग भी कर रहे हैं। तो पेंटिंग जब कर रहे हैं तो हम लोग डेनिम का मटेरियल यूज कर रहे थे। तो डेनिम ऐसा है कि एक बार अगर उसने ले लिया तो वो 10 साल फटने का नाम नहीं है। हम भी पहनते हैं डेनिम, तो पता है आपको, तो उसी डेनिम को यूज करते हुए हम प्रोडक्ट बना देते हैं। तो एज अ कस्टमर उनके सवाल करेक्ट होते हैं, बस हम लोगों के पास उसके आंसर होना जरूरी है, जो मुझे लगता है मैं दे पाती हूँ। क्या बात, क्या बात। मैं बहुत सारे अवार्ड्स भी देख रहा हूँ जिससे आपको सम्मानित किया गया है, वो अवार्ड्स भी आप थोड़ा सा बता दें कौन से अवार्ड्स हैं? जी, मुझे बहुत हर्ष है कि ये बताते हुए मुझे अब तक 25 से ज्यादा अवार्ड मिल चुके हैं एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में। ये कुछ यहाँ रखे हुए हैं, तो इसमें नेशनल इंटरनेशनल सभी अवार्ड्स हैं। ये अवार्ड भी हमारे यहाँ बनता है, ये भी मेड ऑफ ये है फैब्रिक। तो ये कुछ एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में बस मिले हुए अवार्ड्स है, कुछ MSME के हैं, कुछ लोकल है, कुछ नेशनल लेवल के हैं, और इंटरनेशनल का सावित्रीबाई फुले अवार्ड भी मिल चुका है जी। तो बस काम करते रहते हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं, यही चलते रहता है। ज्ञानदीप बहुउद्देश्य शिक्षण प्रसारक मंडल जो है जी, इसके साथ आपका रिश्ता और ये क्या है, थोड़ा सा समझाएं जी। ज्ञानदीप बहुउद्देशीय शिक्षण प्रसारक मंडल, इसके साथ मेरा रिश्ता 30 सालों का है जी। क्योंकि इसको अभी 30 साल हो गए। ये संस्था है जो मेरे मम्मी पापा ने शुरू की थी सिंदेवाही गांव में। उनका उद्देश्य था पे बैक टू सोसाइटी, क्योंकि अगर हम इंसान के रूप में यहाँ जन्म ले चुके हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पे बैक टू सोसाइटी कुछ ना कुछ देना बनते हैं। सच बात। तो मम्मी पापा ने गाँव में ये कारवा शुरू किया था कि गरीब बच्चों के लिए कुछ काम करे और ये सब। फिर धीरे धीरे हम नागपुर में शिफ्ट हुए, बच्चों के हम लोग जब बड़े हो गए किड्स, तो हम नागपुर शिफ्ट हो गए एजुकेशन के लिए। तो थोड़ा सा काम वहाँ पे कम हो गया था संस्था का। तो मैंने सोचा क्यों ना मैंने ये व्यवसाय जो शुरू किया इसके साथ इसको भी टाई अप कर लूं। तो मैं एसोसिएशन में काम करना शुरू किया। इसके थ्रू जो मैंने जो ट्रेनिंग जो दिया बोला था मैंने 5000 लेडीज को, तो इसी संस्था के बदौलत मैं दे पाई हूँ। गांव में जाके मैं एक गांव में जाके 4-4 दिन रुकती हूँ हर हफ्ते, इस तरीके से 4-4 महीने का ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। तो इसके थ्रू अभी कोरोना में भी हम रेगुलर डोनेशन का और डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। इसके थ्रू आप देख सकते हो हम लोग ये भी कलेक्ट करते हैं, आपके पास भी ऐसे कुछ एक्सेस बुक्स होंगी, सैनिटरी पैड्स होंगे, क्लोथ्स होंगे अच्छे, और फूड होगा, कोई भी पैक्ड फूड में, या फिर अच्छा जो लोगों को हम दे सके, या फिर आप मनी के फॉर्म में भी डोनेशन दे सकते हो, जिसको हम लोगों के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए यूज करते हैं। और नीडी स्टूडेंट को हम लोग स्कॉलरशिप देने का भी काम करते हैं। तो इस तरीके से कुछ भी, मतलब किसी को अगर बहुत गरीब बच्चे हैं, अभी कोरोना में आप देख रहे हो लोगों को मोबाइल लगता है या फिर कोई भी गैजेट लग रहा है उनको, तो हम लोग देखते हैं, वेरीफाई करते हैं प्रॉपर, उनके घर जाके देख के आते हैं कि किसको क्या रिक्वायरमेंट है, लैपटॉप का रिक्वायरमेंट है क्या।
और इस तरीके से उनको ये लेके देते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको बिल्कुल न्यू ब्रांडेड ही लेके देना है। हम सोचते हैं किसी के पास सेकंड हैंड पड़ा है तो वो खरीदना भी हम लोग चाहते हैं, ताकि वो लोगों के काम आए। तो यही है पे बैक टू सोसाइटी, जो ये चलता रहेगा जब तक मैं जिंदा हूँ, ये चलता रहेगा पे बैक टू सोसाइटी। ओके, बीजेज जो कलर एंड पैटर्न ब्रांड है आपका, उसके बारे में आपने हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में, आपके आर्ट के बारे में आपने हमको सब कुछ बताया। आपने हमको ज्ञानदीप बहुउद्देश्य शिक्षण प्रसारक मंडल के माध्यम से आप जो लोगों को सिखाती हैं उसके बारे में आपने बताया, उनके आर्ट को आप दुनिया भर में पहुंचाती हैं उसके बारे में आपने हमको बताया। मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ जो आपसे सीख के जाने को मिल रही है वो ये है कि कोशिश रुकनी नहीं चाहिए। बिल्कुल कोशिश रुकनी नहीं चाहिए, और हम हर चीज़ को कपड़े पहना सकते हैं अगर हम चाहें। मुझे ऐसा लगता है कि हमने अपनी शर्म और अपनी हया को भी थोड़ी सी कपड़े पहना देने चाहिए। और महिलाओं को, जो मर्द ये समझते हैं कि महिलाएं आगे बढ़कर काम नहीं कर सकती हैं, उनकी बेवकूफ़ियों को भी कपड़े पहना देने चाहिए। कि वो कपड़े पहने और ये समझें कि एक महिला किस तरीके से अच्छा काम करके सोसाइटी को भी उसका श्रेय देकर या उसका भी उद्धार करके कैसे जीवन में आगे बढ़ सकती हैं, उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है भावना जनबंधु। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच राज। एक सपना जो देखने को मिल गया, मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञानदीप बहुउद्देश्य शिक्षक प्रसारक मंडल के थ्रू भावना जनबंधु जी जो करना चाहती हैं वो शायद हमको समझ में आ गई बात। नहीं तो मैं उनसे आज ये ज़रूर पूछता कि उनका सपना क्या है। उन्होंने बता दिया, कम शब्दों में शायद व्यक्त कर दिया कि उनका सपना क्या है। वो चाहती हैं ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी महिलाएं या ऐसे बच्चे जिनको मौका नहीं मिलता जीवन में आगे बढ़ने का, या ऐसे लोग जो शारीरिक तौर पर तैयार नहीं होते, ईश्वर उन्हें कहीं कुछ कमियां छोड़ देता है, लेकिन उनमें आर्टिस्टिक की जो कलाकृतियां हैं वो या क्वालिटी है वो भर भर के भेजता है। तो उसे वो सपोर्ट करना चाहती हैं। भावना जनबंधु जी वो चाहती हैं कि बीजेज जो उनका ब्रांड है, बीजेज कलर एंड पैटर्न, उसके थ्रू वो उनके काम को आगे बढ़ाए। ज्ञानदीप बहुउद्देश्य शिक्षक प्रसारक मंडल के थ्रू वो बच्चों को और महिलाओं को वो सब उपलब्ध कराएं जो उनकी ज़रूरत है, जो जिनको कमी होती है जीवन की। ऐसे लोग पता है दुनिया में क्यों आते हैं? ऐसे लोग दुनिया में इसीलिए आते हैं ताकि वो दुनिया को ये समझा पाएँ कि आपको ईश्वर ने इंसान क्यों बनाया। आपको वो गधा भी बना सकते थे ना, लेकिन आपको इंसान बनाया। क्यों इंसान बनाया ये हम भूल गए हैं, और ये बताने के लिए भावना जनबंधु आई हैं। और ये हम सब के लिए एक सीख है, ये हमें सब सीखना पड़ेगा कि अब हमको किस तरीके से कौन से लोगों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। VIALEW बड़ा अच्छा काम करती हैं ऐसी महिलाओं को प्रोत्साहन देकर। www.vialewudyojika.com पर ऐसी महिलाओं के काम आप देखें, ऐसे विमेन एंटरप्रेन्योर्स के काम आप देखें, और सिर्फ उनका काम देखें ना, टाइम पास ना करें, शॉपिंग भी करें उनके प्रोडक्ट्स को खरीदे भी, ताकि उनका मनोबल और बढ़े। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब एक आदमी का बिज़नेस अच्छा चलता है ना तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन जब एक महिला का बिज़नेस चलने लगता है तो पूरे घर का कॉन्फिडेंस बनता है। और वो 4 लाइनें जो मैंने एक्चुअली भावना जी को सुना दी थी, लेकिन आपको फिर से सुनाता हूँ कि मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की ना हार होती है, ना उनके काम का कोई अंत होता है। क्योंकि वो अकेले एकमात्र ऐसे लोग होते हैं जिनसे ये दुनिया नहीं पूछती कि दुनिया में लेके आए हैं क्या, कि दुनिया से लेके जाएंगे क्या, क्योंकि उनको पता है कि जब जाएंगे तो तुमको याद आएंगे क्या। अच्छा करे काम, दुनिया ले आपका नाम। कल एक और एंटरप्रेन्योर से होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक खूबसूरत वक्त बिताएं, और अच्छी कलाकृतियों के लिए www.vialewudyojika.com पर जाएं, बीजेस कलर एंड पैटर्न के इसको क्लिक करें और वहाँ पर शॉपिंग करें, और जिंदा रहें। जय हिंद।